देश की मजबूती के लिए धर्मनिरपेक्षता की जरूरत विषय पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुख्य तौर पर इसमें 4 शब्द आते हैं। पहला देश, दूसरा उसकी मजबूती, तीसरा धर्म और चौथा शब्द है निरपेक्षता। आमतौर पर सबसे पहले हम देश को समझना शुरू करते हैं। देश क्या है? हिंदू धर्म को मानने वाले देश नहीं है, इस्लाम को मानने वाले सिर्फ देश नहीं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले सिर्फ देश नहीं है, किसी भी धर्म को मानने वाले सिर्फ देश। देश क्या है? देश वो है जिस देश के अंदर अलग अलग धर्म को, अलग अलग भाषा को, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रह सकते हैं, वरना देश एक धर्म होता। तो पहली बात कि धर्म और देश में अंतर है। अंतर क्या है? एक देश के अंदर कई धर्मों के मानने वाले लोग रह सकते हैं और एक धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे देशों में रह सकते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग केवल इंग्लैंड में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग केवल भारत में नहीं है, बहुत सारे देशों में। इस्लाम को मानने वाले लोग केवल एक देश में नहीं है, बहुत सारे देशों में। तो ये दोनों चीजों का इंटर रिलेशन ये है कि देश के अंदर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं और धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे देशों में रह सकते हैं। ये हमने नहीं बनाया है, ना आरएसएस बना सकता है, ना आम आदमी पार्टी बना सकती है, ये सच है आज का। लेकिन जब कोई भी कहता है कि देश की मजबूती तभी होती है जब देश के अंदर रहने वाले लोग एकता के सूत्र में बंधते हैं। जब विखंडन पैदा होता है, विवाद पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, तो कोई परिवार, कोई मोहल्ला, कोई राज्य या कोई देश मजबूत नहीं हो सकता है। अगर मजबूती की तरफ जाना है तो एक व्यक्ति को भी अपने अंदर के बिखराव को रोकना पड़ता है, कंसंट्रेशन पैदा करना पड़ता है। परिवार को भी अगर मजबूती की तरफ जाना है तो अपने अंदर के विविधता के बावजूद भी एकता के मायने हम सब जानते हैं, एकता से मजबूती आती है। इस देश को अगर मजबूत करना है तो धर्म चाहे मानने वाले अलग अलग हों, उनके अंदर एकता का सूत्र बंधना पड़ेगा। उसके बगैर मजबूती का रास्ता नहीं बनता है, विखंडन का रास्ता बनता है। और विखंडन से चाहे वैचारिक स्तर का विखंडन हो, चाहे सामाजिक स्तर का विखंडन हो, चाहे राज्य स्तर का विखंडन हो, चाहे देश स्तर का विखंडन हो, विखंडन और नफरत से कोई भी देश मजबूत नहीं हो सकता। ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आगे ले जाना चाहता हूं। इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर जो बहसें चल रही हैं, जो सोच के लेवल पे काम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा मुझे अंतर विरोध दिखता है। पहले मैं धर्म पे आना चाहता हूं। इस दुनिया के अंदर जब मानव सभ्यता पैदा हुई, वो लोग किस धर्म को मानने वाले लोग थे? जब इस दुनिया के अंदर इंसान पैदा हुआ और इंसान ने नदी के किनारे, जंगलों के बीच अपने जिंदगी को शुरू किया, वो किस धर्म का मानने वाला था? धर्म नहीं था। आज के मामले, अभी जो ये राजनीति चल रही है धर्म और धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, फिर उसमें मैं आऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं, धर्म पैदा हुआ इंसान पैदा होने के बाद। पहली बात दिमाग में साफ होनी चाहिए। और इसीलिए अलग अलग धर्म पैदा हो गए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब सभ्यताओं का विकास अलग अलग जगह पे हुआ, उनके सोचने का तरीका, उनके जीने का तरीका अलग अलग हुआ। और इसीलिए अलग अलग जो सोचने और समझने का तरीका है, उससे धीरे धीरे वो धर्म, उसका नाम रखा गया। पहले दिन धर्म नहीं था, पहले दिन जीने और सोचने का तरीका आया और उसको बाद में नाम दिया गया कि ये धर्म है। और चूंकि अलग अलग थे, अलग अलग जगहों पर पैदा हुए, तो उनके नाम भी अलग अलग हो गए। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है।
मैंने जितना दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया है, जानकारी हासिल की है, हर धर्म कहता है कि भगवान अल्लाह, खुदा, गॉड एक है। आज तक मैंने किसी भी धर्म ग्रंथ और किसी भी चिंतन पद्धति, किसी भी व्यक्ति गुरु के माध्यम से मैंने अभी तक नहीं सुना कि जो भगवान है वो अनेक है। और अगर भगवान एक है, इस सृष्टि को बनाने वाला एक है, तो मानने में क्या दिक्कत है? कहते सारे हैं कि भगवान एक है, रचनाकार एक है। अगर रचनाकार एक है तो रचनाकार के द्वारा, उसके द्वारा पैदा हुए सारे चीजें अनेक कैसे हो गई? कैसे अनेक हो गई? तो एक बात जरूर सोचना और समझने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर जितना ज्ञान दिया जा रहा है और उसका जो मूल है, जो सारे धर्म कहते हैं कि रचनाकार एक है, सृष्टि का रचनाकार एक है। धर्म की उत्पत्ति के दो माध्यम रहे। धर्म पैदा ही यहां से हुआ कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किसने की है, और वहां से भगवान पैदा हुआ कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है सर्वशक्तिशाली जिसने इस सृष्टि की रचना की है, क्योंकि उसके बगैर रचना नहीं हो सकता। लेकिन जितने लोगों के अब तक के अध्ययन है वो सब कहते हैं कि भगवान एक है, रचनाकार एक है। जब भगवान एक है तो भगवान के द्वारा ये बनाए हुए सारे अलग अलग कैसे हो जाते हैं? यहां आकर के धर्म जो है वो पीछे छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? नंबर 1। नंबर 2 अब आता हूं मैं, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। आज तक तो मैंने नहीं सुना कि हिंदू पंथ है, इस्लाम पंथ है, सिख पंथ है, क्रिश्चियनिटी का पंथ है। मैंने नहीं सुना। मैं तो बचपन से यही पढ़ता आया हूं, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है। मैंने तो बचपन से यही पढ़ा है कि ये धर्म है सारे। और किसी से भी पूछोगे कि भाई धर्म के नाम बताओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, एक बच्चे से भी पूछोगे कि धर्म के नाम बताओ, तो वह हिंदू धर्म का नाम बताएगा, इस्लाम धर्म का नाम बताएगा, सिख धर्म का नाम बताएगा, यहूदी धर्म का नाम बताएगा, और भी जितने धर्म है उनका नाम बताएगा। अगर धर्म झगड़ा खत्म हो जाता है, अगर धर्म के सारे मानने वाले इस बात को मान लें, जो उनके धर्म के मूल ज्ञाता कहते हैं कि इस दुनिया का रचयिता एक है, झगड़ा खत्म। या फिर संविधान को मान लो, जो संविधान कहता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे सारे मान्यताएं, सारे सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम इंसान हो, सब बराबर। या तो संविधान को मान लो, झगड़ा खत्म हो जाता है, या फिर धर्म की मूल बात को मान लो कि सबका मालिक एक है, झगड़ा खत्म हो जाता है। न धर्म को मानने को तैयार हो, न संविधान को मानने को तैयार हो, तो तुम मानते किसको? पूरा जो झगड़े का जो पूरा जाल है वो स्वार्थ के लिए बिछा हुआ है। संविधान स्वार्थ से ऊपर ले जाता है और धर्म का मूल भी स्वार्थ से ऊपर ले जाता है। जितने स्वार्थी लोगों का तंत्र है वो ना तो धर्म के मूल को मानने को तैयार है और ना तो संविधान के मूल को मानने को तैयार है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात अगर आप नहीं समझोगे, धर्म का, किसी की आस्था का विरोध अगर करके आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उससे आपको सही रास्ते की तरफ बढ़ने का मार्ग नहीं मिलेगा। प्रश्न हमारा इतना ही है कि वर्तमान में संविधान है जो इंसान ने बनाया, सबके लिए बनाया, स्वतंत्रता संग्राम की लंबी कुर्बानी और अनुभव से बनाया। संविधान को मान लो, और संविधान को नहीं मानते हो तो भगवान को मान लो। भगवान से भी अगर यात्रा शुरू होती है तो सब बराबर हैं और सबको हक है और सबको सम्मान का रास्ता है, क्योंकि एक माँ बाप का पैदा हुआ अगर बेटे बेटियां हैं, उनकी संतान है, तो उसमें गैर बराबरी के लिए जगह नहीं बनती है, सबके लिए हक का रास्ता बनता है। तो भगवान भी सबको बराबरी का रास्ता देता है और संविधान भी सबको बराबरी का रास्ता देता है। ये बीच के जो रास्ते हैं उसे बंद करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। अब प्रश्न आता है धर्म की। कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म जो बात आई है अभी यूरोप के अंदर एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो धर्म के साथ निरपेक्षता का प्रश्न आया है, व्यक्ति के लिए नहीं है।
ये जो कंफ्यूजन सारा पैदा होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो जाए ऐसा संविधान नहीं कहता। संविधान क्या कहता है कि राज्य सरकार को धर्मनिरपेक्ष रहना पड़ेगा, मतलब किसी एक धर्म को ज्यादा प्रश्रय नहीं देना चाहिए। किसको? सरकार को। यह बात क्लियर रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर परसेप्शन ऐसा बनता है या बनाया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब यह है कि धर्म को मानो मत, धर्म का विरोधी होना। ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए शब्द आया है, मतलब कि धर्म सरकार सबके लिए अवसर दे। अगर कोई किसी को न्याय की जरूरत है तो न्यायालय में किसी भी धर्म का मानने वाला जा सके उतने ही हक के साथ और उतने ही विश्वास के साथ कि हमें न्याय मिले। न्यायालय के लिए पुलिस थाने में किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाला जा सके अपने हक के लिए और उसे विश्वास हो कि हमारे साथ न्याय होगा। सरकार अगर कोई नीति बनाती है तो सरकार जो है वो निर्णय ले तो सबके लिए निर्णय लिए। पार्टियों के लिए भी नहीं है, व्यक्तियों के लिए भी नहीं है, समाज के लिए नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सरकार, राज्य सत्ता। राज्य सत्ता जब बनती है वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे जैसे भगवान करता है। भगवान जो ऐसे करता है। भगवान मैंने आज तक नहीं देखा कि वो इस्लाम धर्म को मानने वालों को साफ कर दे, क्योंकि उसका भी मालिक वही है, हिंदुओं का भी मालिक वही है, क्रिश्चियनों का भी मालिक वही है, जितने धर्म मान्यताओं को मानने वाले उनका भी मालिक है। इतनी बात नहीं है। क्रिश्चियंस में कैथोलिकों का भी मालिक वही है, प्रोटेस्टेंट का भी मालिक वही है। इस्लाम के मानने वालों में बरेलवियों का भी वही मालिक है, देवबंदियों का भी वही मालिक है, सुन्नियों का भी वही मालिक है, सियाओं का भी वही मालिक है, बहावियों का भी वही मालिक है। हिंदुओं में भी सवर्णों का भी वही मालिक है, अगड़ों का, पिछड़ों का, शैवों को मानने वालों का भी मालिक वही है, वैष्णव को मानने वालों का वही मालिक है, दुर्गा जी को मानने वालों का वही मालिक है। सबका मालिक वही है, लेकिन वो कुदरती ताकत है। संविधान हम सब ने मिलाया, एक व्यवहारिक ताकत पैदा की। इस संविधान के रास्ते से सबके आगे बढ़ने का रास्ता खुले। बीच में ये जो दिक्कतें पैदा हुई हैं उसका समाधान करना पड़ेगा। अगर हर इंसान को सम्मान के साथ उसके जिंदगी में तरक्की का रास्ता आप चाहते हो तो ऐसे चीजों की जरूरत है जो सबके साथ जस्टिस कर सके। अगर सबके साथ जस्टिस नहीं होता है तो सबके साथ अवसर अगर नहीं मिलता है तो सबके तरक्की का रास्ता नहीं मिलता है, और सबके तरक्की का रास्ता नहीं मिलता है तो मैं ये बात बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाहता हूं, देश लकीरों का नक्शा नहीं होता। कोई भी देश तरक्की की तरफ तभी बढ़ सकता है, मजबूती की तरफ तभी बढ़ सकता है जब लोगों की सोच में, भावनाओं में मोहब्बत का प्रवाह हो और उस देश में पैदा हुए हर इंसान के तरक्की का रास्ता मिलता हो। लोगों की तरक्की से देश की तरक्की का रास्ता अब तक बना है। आप अगर देखने की कोशिश करेंगे, जो भी दुनिया के नक्शे पर देश आगे बढ़ रहे हैं वो वही देश हैं जहां पर वहां के लोगों के सबके तरक्की का रास्ता बन पाया है। भारत देश के बारे में अगर सचमुच कोई सोचता है, धर्म के बारे में सचमुच कोई सोचता है, तो उसे एक ऐसे अवसर को पैदा करना पड़ेगा जहां सबके लिए सम्मान का और मोहब्बत का रास्ता हो और सबके लिए अवसर के आधार पर आगे बढ़ने, तरक्की का रास्ता हो। वो रास्ता तभी बन सकता है जब हम आपस में कम से कम मोहब्बत के एक बराबरी के दर्जे पर हो मानसिक तौर पर। और वो अगर किसी के साथ जब पक्षपात आप करते हो, मेरा कहना है मसला नहीं है, मसला इसका भी नहीं है केवल हिंदू धर्म के साथ कोई पक्षपात कर रहा है, कोई इस्लाम के साथ पक्षपात कर रहा है तब भी वो नफरत की दीवार पैदा हो, कोई अगर क्रिश्चियनिटी के साथ पक्षपात कर रहा है तब भी वो नफरत की दीवार पैदा होगी। मेरा कहना है कि एक व्यक्ति के साथ भी अगर कोई पक्षपात करता है, क्योंकि धर्म का इतना कोई सिंपल व्याख्या नहीं है इस देश के अंदर। हिंदू धर्म जिसको आप कहते हो, आज भी सनातन काल से, आदि काल से लेकर के सबसे लंबी सभ्यता में आज भी हिंदू धर्म को मानने वालों में हम बराबरी का रास्ता नहीं निकाल पाए।
आज भी किसी मंदिर में, उस धर्म के मंदिर में जो जहां सबका मालिक रहता है, वहां अगर एक दलित चला जाता है तो धर्म खराब हो जाता है। महिलाओं वाला अभी तो सारे लोग अब जान रहे हैं। तो मेरा ये मानना यह है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक बात स्पष्ट रखें, व्यक्तिगत रूप से आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आप 8 वक्त नमाज पढ़ें, यह देश आपको अवसर देता है। आप अगर सुबह ध्यान लगाते हैं, आप दोपहर में भी लगाएं, शाम को भी लगाएं। मंदिर अगर 2 बार जाते हैं तो आप 4 बार जाएं, यह देश आपको अवसर देता है। आप चर्च में रोजाना ही वहीं पर अपना घर बना लें या घर में ही चर्च बना लें, इसका अवसर यह देश देता है। आप किसी भी धर्म को जितना मानते हैं उससे 10 गुना आज से मानना शुरू करें, यह देश अवसर देता है। लेकिन यह देश इस बात को मानता है, व्यक्तिगत तौर पर आपको अपने किसी भी पद्धति को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी भाषा को, किसी भी चिंतन को सोचने के लिए संपूर्ण अवसर है, लेकिन दूसरे के ऊपर थोपने के लिए इतनी भी गुंजाइश नहीं है, 1 इंच भी गुंजाइश नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर थोपें। यही मुख्य भावना है जिस आधार पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद चली, आगे बढ़ी, और उस लंबे संघर्ष के बाद भारत ये समझ पाया कि हमें आगे अगर बढ़ना है तो यही रास्ता है। उसमें दुनिया के इतिहास का भी अनुभव छिपा है और भारत के अपने सामाजिक वर्तमान जो परिवेश है उसका भी अनुभव छिपा है। वरना आपको मैं बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जितनी जंग हुई है, जितनी लड़ाई हुई है, उतने हिंदू और क्रिश्चियन की नहीं हुई है। आज भी इस देश के अंदर इस्लाम में जितने शिया और सुन्नी की कट्टरता है, बहावियों से जंग चल रही है, उतना हिंदू और इस्लाम की नहीं चल रही है। और इसी देश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वो देश है जो धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। इसी देश में जितना शैव और वैष्णव संप्रदाय का जंग हुई है, जितना कत्लेआम हुआ इस देश के अंदर, उतना हिंदू और इस्लाम का नहीं हुआ है। बौद्ध धर्म तो इस देश से खत्म कर दिया गया। पैदा कहां हुआ था? पैदा तो भारत में हुआ था। बौद्ध धर्म भारत से खत्म कैसे हो गया? ऐसे नहीं खत्म हो गया। दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध दर्शन जिंदा है, बौद्ध धर्म जिंदा है। भारत से खत्म कैसे हो गया? खत्म किया गया, संघर्ष हुआ है। अगर आप उठा करके देखेंगे इतिहास के पन्नों पर, तो कभी ऐसा समय था कि पूरे भारत के अंदर कभी शिव की प्रतिमा हुआ करती थी, शिव मंदिर हुआ करते थे। शिव मंदिर तोड़े गए इस देश के अंदर। विष्णु के मंदिर बने, विष्णु के मंदिर तोड़े गए। ब्रह्मा के बने, ब्रह्मा के विष्णु मंदिर तोड़े गए। आज पूरे देश के अंदर आपके ब्रह्मा को मंदिर नहीं मिलेगा, अपवाद बचे हैं। तो मेरा यह कहना है कि आज जो ज्ञान विज्ञान और समय का जो हमारे पास भारत के बेटे बेटियों के अंदर जो अनुभव आ रहा है, मुझे हम लोगों को खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है और उसका 3 पॉइंट रखने की जरूरत है। पहला, धर्म अनादिकाल से नहीं है। इंसान पैदा हुआ पहले, धर्म उसके बाद पैदा हुआ। और चूंकि अलग अलग जगह पर सभ्यता और संस्कृति और परिवार का विकास हुआ, इसलिए हमारी भाषाएं अलग हो गई। आप अगर पूरे दुनिया से एक बार सोचो, अगर इस पूरे दुनिया के अंदर भाषाओं को निकाल दो, भाषा को निकाल दो, क्या अंतर एक दूसरे के अंदर? अगर हमें इशारों में बात करना हो, दुनिया के अंदर कोई फर्क नहीं है। भाषाएं अलग अलग सभ्यताओं के विकास से पैदा हो, वहां पर जीवन पद्धति पैदा हुई। पूरी दुनिया का इतिहास यही कहता है कि जब हमारी मानव सभ्यता पैदा हुई, लोग प्रकृति पूजा करते थे। पूरे दुनिया का इतिहास, सूर्य की पूजा होती थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कुछ। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया कि इस प्रकृति के संरचना का मालिक कौन है। भाई ये चीज हमने बनाया, ये चीज तो हमने बनाया, ये तो ऐसे बना, ये तो ऐसे बना, बट पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया बनी कैसे और चलती कैसे? यहां से आध्यात्म का जन्म हुआ और वहां से भगवान का जन्म हुआ। लेकिन चूंकि जगह अलग अलग थी तो भगवान अलग अलग हुए। लेकिन बाद में सबको ये पता हुआ, और इसीलिए आप जानते हैं, चाहे वो कबीर हो, भारत के अंदर इस पर लंबा आंदोलन चला। चाहे कबीर हो, चाहे दादू हो, चाहे रैदास हो, पूरा भक्ति काल का जो आंदोलन इस देश में पैदा हुआ, वो इसी बात के लिए पैदा हुआ कि सबका मालिक एक है। इस देश के अंदर आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, नई नहीं है।
जब इस्लाम इस देश के अंदर नहीं था तब भी यह परिस्थिति पैदा हुई थी, तब भी ये संघर्ष थे, तब भी ये गैर बराबरी के चिंतन थे, सोच थे और स्वार्थ के चिंतन थे। भगवान को मानने वाला सचमुच, संविधान को मानने वाला सचमुच गैर बराबरी का पक्षधर नहीं हो सकता है। अगर आप बराबरी के पक्षधर हो, सबके सम्मान के पक्षधर हो, तो आप भगवान को मानने वाले होगे, तब भी आपके अंदर बराबरी आ जाएगी और सबके लिए सम्मान आ जाएगा। और संविधान को मानने वाले हो तब भी सबके लिए बराबरी और सम्मान आ जाएगा। तो मुझे लगता है यही वो रास्ता है जहां से देश मजबूत होता है, वही ये रास्ता है जहां से सबके सम्मान का रास्ता खुलता है, और वही वो रास्ता है जहां सबके तरक्की के साथ देश की तरक्की का रास्ता खुलता है। इसलिए ये जरूरी है राज्य धर्मनिरपेक्षता का पालन करे और इंसान सर्वधर्म के साथ साथ सबसे जो धर्म का मूल है इंसानियत, उसको अपने दिल में बसाए। मुझे लगता है कि इसी दोनों से रास्ता आगे बढ़ सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।